जय हिंद साथियों, विजडम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आर्मी एग्ज़ाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आए और इस क्वेश्चन सीरीज़ का मेन उद्देश्य है कि एक सवाल के द्वारा अधिक से अधिक प्रश्न और उसके उत्तर सॉल्व कराए जाए। इसीलिए ऑप्शन को इस प्रकार दिया गया है कि उससे ज़्यादा आपको क्या प्रश्न उत्तर मिले, सॉल्यूशन मिले, जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से असंगत पहचान। असंगत किसके बारे में कह रहा है? नारा और उनको देने वाले व्यक्ति का नाम। पहला ऑप्शन है दिल्ली चलो, जय हिंद, नेताजी बोस। लेट्स गो टू दिल्ली, जय हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही बात है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी, उस समय उन्होंने वहाँ पर नारा दिया था, जय हिंद, दिल्ली चलो। नेताजी बोस का दूसरा नारा है, वो आप लोगों को पता ही है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा टोक्यो में दिया। कहाँ पर दिया था? टोक्यो। आज़ाद हिंद फौज की कमान नेताजी सिंगापुर में संभालते हैं और आज़ाद हिंद फौज की 2nd बटालियन का गठन ये करते हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस हैं। सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज को गठित करने का विचार कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था और नेताजी ने महिला बटालियन यानी झांसी रानी बटालियन का गठन किया था, जिनका जो लीडर है वो लक्ष्मी सहगल को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दिल्ली चलो, जय हिंद, नेताजी बोस। ऑप्शन नंबर बी, जय जवान जय किसान, नरेंद्र मोदी। नहीं, गलत, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा कौन दे रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर को हम, जो बहादुर होता है वो हमेशा विजयी होता है। क्या होता है? विजयी होता है। शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। 65 की लड़ाई के समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता में भाग लेते हैं और एकमात्र भारत के प्राइम मिनिस्टर है जिनकी मृत्यु विदेश में हो जाती है। ताशकंद एग्रीमेंट, तो ताशकंद समझौता हुआ था आपके 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 ताशकंद, और 11 जनवरी को वहाँ पर इनकी रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा गलत है, क्योंकि उनका सही उत्तर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। अगला ऑप्शन आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। देयर इज बाउंडेड कंफर्ट एंड हराम, जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही बात है, आराम हराम है। ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इंकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह, शहीद आजम। शहीद आजम इनकी उपाधि है, शहीद आजम। भगत सिंह जो आज भी युवा वर्ग के हृदय में एक निश्चित स्थान बनाए हुए हैं। हर युवा वर्ग के हृदय में बसते हैं भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा भगत सिंह का, साथ में ये बात और ध्यान रखना है, इंकलाब जिंदाबाद ये रचना किसकी है? इंकलाब जिंदाबाद की रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगर आपको पूछे इंकलाब जिंदाबाद किसकी रचना है, तो मोहम्मद इकबाल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता भाइयों, क्रांति अमर रहे या क्रांति जीवित रहे। इंकलाब जिंदाबाद का हिंदी में अर्थ क्या है? क्रांति अमर रहे या क्रांति जीवित रहे। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 असम्मिलित है, कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में आप बताओ कौन सा सही नहीं है।
पहला ऑप्शन 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ और कांग्रेस का पहली बार विभाजन हो गया। बिल्कुल सही बात है। 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, याद रख सकते हो आप, हमारी मदर लैंग्वेज। 7, जब 7 छूट गया, जब 7 टूट गया तो सूरत बदल गई कांग्रेस की। जब 7 छूट गया, 7 टूट गया तो सूरत किसकी बदल गई? कांग्रेस की। कितने फाड़ हो गए? 2। एक तो बिल्कुल गरम और एक नरम स्वभाव वाले, गरम उग्रवादी विचारधारा वाले और दूसरे नरम विचारधारा। और जब आदमी गरम होता तो हो जाता है गुस्से में लाल, तो फिर सामने वाला बचता है बाल बाल और पीछे रहा पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे। तो बाकी सब किस में हो गए? नरम दल में हो गए। नरम दल में बड़े नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह, तो दादा भाई नौरोजी वगैरह, ये जो जितने भी आदमी वो किस में है? नरम दल में। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन 1896 कांग्रेस का कहाँ पर? कोलकाता अधिवेशन हुआ। पहली बार राष्ट्रगान, नहीं, 1896 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। क्या गाया गया? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान, पहली बार जो राष्ट्रगान गाया जाता है वो गाया जाता आपके कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही है। पर राष्ट्रगान पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया। कब गाया गया? 1911। बिशन नारायण धर इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी देते हैं इनको। गोरा और गीतांजलि इनके उपन्यास हैं। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता। बाकी समय आप सबको मालूम ही होगा 52 सेकंड में गाया जाता है। प्रथम व अंतिम पंक्ति 20 सेकंड में। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वर्तमान में आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, उनके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर है। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगीत सबसे पहले गाने वाले, राष्ट्रगीत सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया? किसके द्वारा गाया गया? तो ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। लेकिन राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ उपन्यास। और राष्ट्रगीत पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी करते हैं। कौन करते हैं? रहीमतुल्ला सयानी। राष्ट्रगीत की जो टोटल अवधि है वो 65 सेकेंड यानी 1 मिनट 5 सेकेंड। वंदे मातरम नारा, ये स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा था। वंदे मातरम जो नारा था वो किस आंदोलन का था? स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की ओड़ियाँ जलाई गई। यह आंदोलन कब? 1905 में। लेकिन साथ में आपको एक बात और बता दूं कि वंदे मातरम जो समाचार पत्र है वो किन के द्वारा? तो लाला लाजपत राय द्वारा जो संपादित समाचार पत्र है उसका नाम है वंदे मातरम। देखो एक बार वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर असम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रगान नहीं गाकर क्या गाया जाता है? राष्ट्रगीत। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता कर रहे हैं। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अंबिका चरण मजूमदार। और ये कह रहे हैं कि गरम
और नरम दल 1 हुए, बिल्कुल सही बात है। 16 आना, राजस्थानी में बोलते हैं ना, कोई 100% सत्य बात हो तो 16 आना। 16 आना कांग्रेस का लक था, 16 आना कांग्रेस का लक था। तब गरम नरम 1 हुए। 1916 लखनऊ अधिवेशन, गरम नरम 1 हो गए। साथ ही साथ कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। कांग्रेस ने भी एक मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार किया, जो 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष यानी मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली या कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस यहाँ पर स्वीकार करती है। तो 1916 लखनऊ अधिवेशन गरम नरम 1 हुए। अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्षता कर रहे हैं और कांग्रेस व मुस्लिम लीग में भी यहाँ पर क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। नेक्स्ट 1924 1924 में बेलगाम कर्नाटक, बिल्कुल सही बात है। 1924 बेलगाम कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। और गांधी जी छुआछूत का विरोध करते थे। इसमें छुआछूत विरोधी यानी अस्पृश्यता कानून पारित हुआ था। कांग्रेस के बारे में कुछ बातें और बता देता हूं। देखो कांग्रेस, वैसे कांग्रेस शब्द की जन्म भूमि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यानी उत्तरी अमेरिका से कांग्रेस शब्द का जन्म हुआ। कांग्रेस का अर्थ होता है जन समूह। अमेरिका की संसद का नाम भी तो कांग्रेस ही है, जो आर्मी में बहुत बार पूछा गया। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वहाँ की देशों की संसद का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस का जो अस्तित्व है 1885 में, 28 दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में स्थापित की गई, जिसका नामकरण कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी व दीनसा वोचा के कहने पर किया गया। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो ध्यान रखना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुआ और जिनकी अध्यक्षता कर रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में यानी 72 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, 72 सदस्य भाग लेते हैं। कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन मुंबई और कोलकाता में हुए। कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी व जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष रहे। मुस्लिमों में सर्वाधिक बार अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बिसेंट रही, आयरलैंड मूल की है। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रह रही है? सरोजनी नायडू। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब रहे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। और 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन यानी श्री राघवाचार्य और कांग्रेस का नया संविधान भी बनता है और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित होता है। 1930 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन का क्रम टूटा, यानी 30 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, जिसका कारण था सविनय मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय। कांग्रेस का अंतिम 1948 में अधिवेशन जयपुर में हुआ और जिनकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने की। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हो रहा है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हो रहा है, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष रहते हैं और मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। चलो नेक्स्ट, तो ये तो बात हो गई आपके किससे? कांग्रेस से जुड़ी हुई। साथ में ये भी ध्यान रखना कांग्रेस के पहले महासचिव पूछ ले तो A.O. ह्यूम थे और यह 1906 तक थे। दूसरे महासचिव बने थे वो बने थे दीनसा वोचा। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? 1925 नहीं, 23 नहीं, 31 भी नहीं और 30 भी नहीं। ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो गई। इसकी स्थापना 1928 में की जाती। तो हम किसे सही कर देते हैं? बी को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928। देखो, इसका प्रारंभिक नाम था हिंदुस्तान, यानी सोशलिस्ट हटा दें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में क्रांतिकारी यानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सचिंदर सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन क्रांतिकारियों द्वारा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। क्या उद्देश्य था? असहयोग आंदोलन वापस, असहयोग आंदोलन वापस लेने के उपरांत इन क्रांतिकारियों द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई और जिसे भगत सिंह ने 1928 में नाम बदलकर चेंज करके संस्था का जो नया रूप दिया, नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसका ऑप्शन होगा 1928। 1925 में तो आपकी एक घटना हुई थी काकोरी कांड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा जाता है। 31 में गांधी इरविन पैक्ट हो रहा, गांधी इरविन समझौता हो रहा है और गांधी जी इस समझौते के बाद में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। 23 में गांधी जी द्वारा सविनय मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमेशा एक संशय का क्वेश्चन रहता है क्योंकि कई जगह गाइडों में यह भी लिखा मिलता है कि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला हत्याकांड के दौरान लौटाई। नहीं जी, 12th बोर्ड की बुक में देखना आप कि गांधी जी ने जो केसरे हिंद का ताज था वो कब लौटाया है? असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाया। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920, 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। जलियांवाला हत्याकांड के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि लौटाई गई। कौन सी उपाधि? नाइटहुड। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ऑर्गेनाइज सिविल मूवमेंट 1930 में हुआ और क्वाइट इंडियन मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। गांधी जी यहाँ पर नारा देते हैं डू एंड डाई, करो या मरो, पर अंग्रेजों को भारत से बाहर कर। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में तो पढ़ा ही होगा आपने। देखो 13 अप्रैल 1919 सिखों का त्योहार होता है। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांति सभा हो रही है। मास्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था। वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट, ब्लैक एक्ट, काला कानून, नो अपील, नो दलील, नो वकील 1919 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता। और यहाँ सभा पर, जलियांवाला बाग में सभा पर जनरल डायर कहते हैं कि बिना कोई विशेष चेतावनी दिए हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाता है।
इसमें हजारों लोगों की जान चली। फिर जांच आयोग बैठाया गया, हंटर कमीशन, हंटर जांच आयोग। हंटर का अर्थ होता है वैसे शिकारी, शिकारी कौन बन गया था? डायर बन गया था, हंटर जांच आयोग। और जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने पर अंग्रेजों ने प्रदान की और गांधी जी ने असहयोग के दौरान वापस दी। कब दी? असहयोग आंदोलन के दौरान। इधर कांग्रेस ने भी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज सुमेलित है किनके बारे में? यानी घटनाक्रम एवं कुछ पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज्य पार्टी, इनके बारे में दे रखा है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या। 1923 झंडा सत्याग्रह नागपुर, जमनालाल बजाज। 1923 फ्लैग सत्याग्रह नागपुर में, बिल्कुल सही बात है। वल्लभ भाई पटेल भी है साथ में। झंडा सत्याग्रह कहाँ पर? नागपुर में हुआ। जमनालाल बजाज और वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल पर ध्यान रखना है। झंडा गीत कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा सदा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय झंडा कौन सा? तिरंगा। और जो तिरंगे की डिजाइन है वो तैयार करते हैं पिंगाली वेकैया। एक सवाल जो सबको आता है कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। पर ध्यान रखना है, अगर वो क्रम अनुसार पहले दे दे चौड़ाई कि तिरंगे का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 नहीं होकर अब होगा 2:3, क्योंकि क्रम में लंबाई बाद में है और चौड़ाई पहले। ये ध्यान रखना, आता हुआ क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। 1923 में झंडा सत्याग्रह नागपुर में। और हमारा यानी झंडा गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, तिरंगा पिंगाली वेकैया डिजाइन तैयार करते हैं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को कब स्वीकार किया जाता है? तो ध्यान रखना 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया जाता है। और पहली बार विदेशी धरती पर तिरंगा किसने फहराया था? मैडम बीकाजी कामा ने। कहाँ पर? स्टुटगार्ट नगर, जर्मनी। और भारत में तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी किनारे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा पहनाकर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। और उसी 26 जनवरी तारीख को फिर कहते हैं कि 47 आज़ाद होने तक स्वतंत्रता के रूप में, स्वराज्य के रूप में मनाते रहे। और उस तारीख को हमने यानी अविस्मरणीय बनाने के लिए हमारा जो संविधान था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ऑप्शन नंबर बी 1923 स्वराज पार्टी, जवाहरलाल नेहरू और CR दास, बिल्कुल सही बात है। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। यहाँ मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंटिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। किन के द्वारा है? मोतीलाल नेहरू, भी जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा स्वराज पार्टी 1923, सही बात है। 1922 में काकोरी कांड, काकोरी कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सही है। लेकिन सन है 1925, 9 अगस्त 1925 गोरखपुर यानी काकोरी रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाना ट्रेन को रोककर लूटा गया। इसमें क्रांतिकारी यानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंदर सान्याल, इन सब क्रांतिकारियों की योजना थी। पर काकोरी घटना के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, इन तीनों को तो फांसी दी जाती है और सान्याल को उम्र कैद। राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था यहाँ पर, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं कितना दम बाजवे कातिल में है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल, बिल्कुल सही बात है। पर यह भी ध्यान रखना गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? सैन फ्रांसिस्को,
सैन फ्रांसिस्को यूएसए। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल 1913। गदर मूवी तो सनी देओल है भाई। अगला क्वेश्चन यही वापस कह रहा है, इनमें से कौन सा असंगत है, सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हिंद स्वराज, यानी ये किताबों के बारे में किसके बारे में कह रहा है? पुस्तक और उनके राइटर। हिंद स्वराज जवाहरलाल नेहरू नहीं, हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। हिंद स्वराज की रचना किसके द्वारा की गई? गांधी जी के द्वारा। तो असंगत कौन सा हो गया? पहला ही हो गया। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, भारत की खोज, भारत एक खोज, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, तो अल बरूनी द्वारा लिखी गई। अल बरूनी कौन था? यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी की पुस्तक है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी में कहें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की एक और चर्चित किताब थी मेरे सपनों का भारत। तो मेरे सपनों का भारत, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज, ये गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र तो यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका से और यंग इंडिया व हरिजन भारत से निकाले थे। वो है गांधी जी के समाचार पत्र। और हिंद स्वराज, सत्य के साथ प्रयोग और मेरे सपनों का भारत, ये गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल सही बात है, ऑटोबायोग्राफी है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की यह आत्मकथा है। इनके अलावा इन्होंने विजन 2020 ये पुस्तक भी लिखी थी। भारत के पहले अविवाहित राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पहले साइंटिस्टिक राष्ट्रपति बने थे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। रामेश्वरम धनुषकोटी तमिलनाडु से संबंधित है कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। और बहुत बार ये पुस्तक पूछी गई है, विंग्स ऑफ फायर। एक ध्यान रखना, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर यानी अग्निवलय, अग्निवलय। और ये अग्निवलय ज्वालामुखी और भूकंप प्रभावित पेटी है जो कहाँ पर पड़ती है? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। अगला गुलामगिरी जी, गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी। ज्योतिबा फुले कौन? ज्योतिबा फुले वही जो बालिकाओं के शिक्षा की ज्योति जलाते हैं। 1851 में इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। बालिका विद्यालय कहाँ पर खोला था? पुणे में। और यहाँ बालिका विद्यालय की पहली महिला टीचर बनती है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले इनकी वाइफ का नाम है। और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका है। भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव किनके नाम? सावित्रीबाई फुले। और सत्य की ज्योति, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज के संस्थापक भी कौन है? ज्योतिबा फुले। 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार पुनः आपको इन 4 ऑप्शन में पढ़ के देखना कि कौन सा गलत है, सुमेलित नहीं है। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 1905 में बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल सही बात है। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रस्तुत किया गया, पूर्व बंगाल और बंगाल। बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। आधार क्या था? धर्म, यानी मुस्लिम बहुल इलाका तो पूर्व बंगाल था और बाकी था हिंदू बहुल इलाका। बंगाल का विभाजन करके कर्जन ने हमारे लिए प्रॉब्लम कर दी थी, प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट।
ये लॉर्ड कर्जन की पुस्तक का नाम है। जब बंगाल का विभाजन कर्जन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इस समय बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में राखी दिवस मनाया गया। मतलब हिंदुओं और मुसलमानों ने आपस में राखियां बांधी थी। इधर स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल विभाजन के समय चलता है। वंदे मातरम नारा गूंजा था और विदेशी बहिष्कार, विदेशी कपड़े की ओड़ियां जलाई गई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही बात है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बहुत बार पूछा गया, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में इन्होंने यानी भारत सेवक समाज की स्थापना की। अगला ऑप्शन सी 1905 मुस्लिम लीग, ये ऑप्शन असंगत है। मुस्लिम लीग की स्थापना 5 में नहीं, कब हुई? 6 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो रही है? 1906। संस्थापक आगा खां और सलीमुल्ला। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की जाती है? ढाका में। कहाँ पर की जाती है? ढाका में। तो ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। संस्थापक आगा खां और सलीम उल्ला है। कौन है? सलीम उल्ला व आगा खां। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की जाती है? ढाका में की जाती है। ऑप्शन डी सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद, बिल्कुल सही बात है। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा साबरमती नदी के किनारे की गई। इसीलिए सत्याग्रह आश्रम को कहा जाता है साबरमती आश्रम। अक्सर ज़्यादातर हम साबरमती आश्रम के नाम के रूप में पढ़ते हैं, पर इसका मूल नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। तो आपको गुमराह करने के लिए पूछ सकते हैं कि बताओ सत्याग्रह आश्रम की गांधी जी ने कहाँ पर स्थापना की या कब की? तो साबरमती आश्रम ही सत्याग्रह आश्रम है। सत्याग्रह आश्रम साबरमती के किनारे या साबरमती के निकट स्थापित किया गया। और साबरमती के किनारे कौन सा शहर है? अहमदाबाद है। तो उसका मूल नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 3 कटिया पद्धति का संबंध किनसे है? ऑप्शन नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह, बिल्कुल सही बात है। चंपारण सत्याग्रह नील खेती की 3 कटिया पद्धति के विरोध में गांधी जी द्वारा किया जाता है। चंपारण जगह बिहार में है। चंपारण जगह कहाँ पर है? बिहार में। और गांधी जी का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। साथ में ये भी एक बात ध्यान रखना कि गांधी जी ने सत्याग्रह और रंगभेद नीति का विरोध दक्षिणी अफ्रीका से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका से। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, चंपारण जगह बिहार। गांधी जी को चंपारण बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण इनवाइट किया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 और इसका संबंध 3 कटिया नील खेती पद्धति। नमक सत्याग्रह 1930 में, सही बात है, पर 3 कटिया पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसके लिए हुआ है? नमक के लिए हुआ है। अंग्रेज कौन सा कानून बनाते हैं? नमक कानून। मतलब अब ब्रिटिश सरकार द्वारा बना हुआ नमक ही खरीद सकते हैं, आदमी स्वयं बनाकर नमक नहीं खा सकते, इलीगल होगा। तो गांधी जी ने सविनय मूवमेंट, यानी अब हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, सविनय अवज्ञा करेंगे। और ये अवज्ञा किन के लिए? नमक कानून के खिलाफ, नमक के लिए सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने दांडी मार्च किया, 78 अनुयायी साथ थे और मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। असहयोग मूवमेंट 1920, नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट और होम रूल लीग 1916। होम रूल लीग 1916 में कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब
और श्रीमती एनी बिसेंट का जो होम रूल लीग था वो अखिल भारतीय प्रारूप था, और लोकमान्य का जो होम रूल लीग विशेष रूप से कहाँ पर, महाराष्ट्र में विस्तारित था। लोकमान्य तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहते हैं, और वैलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। लोकमान्य तिलक जी ने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग करने वाले लोकमान्य तिलक ही थे। मांडले जेल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गीता रहस्य। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, गीतावली स्वामी तुलसीदास, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई, और गीता रहस्य किन के द्वारा लिखी गई, लोकमान्य तिलक, और भगवद गीता वेदव्यास के द्वारा। लोकमान्य तिलक के दो समाचार पत्र ध्यान रखना, एक तो मराठा, द दैट दिस अंग्रेजी के शब्द हैं। मराठा अंग्रेजी में ये बात पूछा जाता है, पहला ऑप्शन मराठी होगा, पर मराठा मराठी में नहीं होकर किस में है, अंग्रेजी में है। और दूसरा समाचार पत्र है केसरी, और केसरी समाचार पत्र है ये किस भाषा में है, मराठी भाषा में है। और गर्म दल के मुख्य नेता के रूप में नाम आता है किनका, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो एक बार क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। 3 कटिया पद्धति नील खेती यानी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट, एक बार और आप वही बात है, उपाधि दे रखी है, क्या ये उपाधियां सब सही है या इनमें से कौन सी उपाधि असंगत है, सही नहीं है, वो पहचान। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही बात है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन के आगमन पर लाहौर में जो विरोध मार्च हुआ था वो लाला जी के नेतृत्व में हुआ। स्कॉट के आदेश पर सैंडर्स ने लाठियां बरसाई थी जिसमें लाला जी घायल हो गए थे, और 16-17 दिन बाद लाहौर में उनकी अस्पताल में मृत्यु हो जाती। घायल अवस्था में लाला जी ने कहा था, मेरे सिर पर ठोकी गई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील के समान साबित हो। फिर लाला जी की हत्या का बदला सुखदेव भगत सिंह राजगुरु लाहौर में जाकर, मारना तो स्कॉट को था पर बीच में कौन आ गया, सैंडर्स, तो सैंडर्स को गोली मारकर लिया था। शेरे पंजाब रणजीत सिंह, बिल्कुल शेरे पंजाब रणजीत सिंह जी को कहा गया है। शहीद आजम भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह, और कायदे आजम सीमांत गांधी नहीं। सीमांत गांधी की मतलब खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान की उपाधि है सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी, गांधी जी ने। अरे गांधी जी ने उपाधि तो दी थी जिन्ना को, पर जिन्ना ने गांधी जी का कोई कायदा नहीं रखा था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और उपाधि देने वाले कौन है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दे रखा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। पर्सन को ध्यान से पढ़ना है, यानी बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो है, पर वह है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925, और श्रीमती एनी बेसेंट तो कांग्रेस के 1917 में अधिवेशन हुआ, उनकी अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट। तो सरोजनी से पहले कौन बनी, एनी बेसेंट, पर यह आयरलैंड मूल की है। अगर पर्सन आपको यह पूछे कि कांग्रेस की पहली
भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो उत्तर होगा सरोजनी नायडू, भारत को किला। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी भारत में पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी है, कहाँ पर? यूपी की। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री 24 जनवरी 1966 को बनी है। पर ध्यान रखना है, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ पर बनी है? श्रीलंका में, श्रीमती भंडार नायके। और दुनिया में पहली महिला राष्ट्रपति बनी, वो अर्जेंटीना में बनी। अर्जेंटीना में मारिया इसाबेल, कौन बनी? मारिया इसाबेल। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली लक्ष्मी सहगल, पर वह चुनाव हार गई थी कलाम साहब के सामने। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी कौन? प्रतिभा देवी पाटिल। किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री तो बेनजीर भुट्टो, कहाँ पर बनती है? पाकिस्तान। नेक्स्ट, यानी गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली समझौता कब संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1922, नहीं 1922 में तो एक घटना हुआ था, चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पुलिस थाने को आग लगा दी जाती है और गांधी जी इस घटनाक्रम के बाद, इस हिंसा के बाद अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। 1919 में गांधी इरविन समझौता नहीं, 1919 में तो आपके रोलेट एक्ट भी हैं, 1919 में खिलाफत आंदोलन है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो ये घटनाक्रम कब हुए? 1919 में हुए। और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम तो भी 1919। 1931, हाँ, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। और इस समझौते के तहत गांधी जी ने यानी सविनय मूवमेंट वापस ली और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पर जाते हैं? लंदन जाते हैं। 1935 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, भारत शासन अधिनियम, यह आज तक का सबसे बड़ा सुधार अधिनियम था। आज भी हमारे संविधान का लगभग यानी 2/3 हिस्सा, 2/3 से अधिक ही मानो, लगभग 66% से ज़्यादा पार्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से स्वीकार किया जा रहा? सीधा से सीधा 1935 के दिन। इसीलिए इसे हम कहते हैं भारतीय संविधान का मूल स्रोत है। यह भारतीय संविधान का मूल स्रोत है। मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 का भारत शासन अधिनियम, संघात्मक शासन, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, सूची प्रणाली, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। साथ में ध्यान रखना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की जाती है। पर आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की जाती है, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन, प्रश्न को ध्यान से देखना क्या कह रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? प्रस्ताव का कह रहा भाई, ये नहीं कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त को पारित हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। इस क्वेश्चन को भी हमेशा ध्यान में रखना, ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर 9 अगस्त तारीख ज़्यादा याद रहती है। पर प्रश्न को ध्यान से देखना कि वह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बारे में पूछ रहा है या फिर आपको कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है वो 8 अगस्त को और इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? गांधी जी कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी कौन सा नारा दे रहे हैं? अभी बताया था आपको, करो या मरो। पर साथ में ये भी ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने नहीं गढ़ा। भारत छोड़ो का जो नारा था
ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा गढ़ा था। ध्यान रखना, द रेसोल्यूशन ऑफ क्वाइट इंडियन मूवमेंट वाज पास्ड, यानी 8 अगस्त। 1 अगस्त को तो ध्यान रखना असहयोग मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो ये कुछ तारीखें इंपॉर्टेंट है जो साथ में पूछी जाती हैं, तो हमें इसे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1938? नहीं, 1938 में तो नेताजी ने हरिपुरा, मध्य प्रदेश में पड़ता है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। त्रिपुरी अधिवेशन के लिए पुणे अध्यक्ष चुने गए, पर इन्होंने त्याग दे दिया। गांधी जी और बोस के मध्य यानी विचारों का टकराव हो गया था। 1939, बिल्कुल 1939 में, यानी कांग्रेस से अलग होने के बाद में 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1941 में नेताजी बोस भारत से बाहर जाते हैं। पहले रसिया से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, वहाँ से जब सपोर्ट नहीं मिला तो जर्मनी गए, हिटलर से मुलाकात की, और हिटलर ने इनको लीडर कहा था, नेताजी का टाइटल दिया था। नेताजी का जो उपाधि है वो किसने प्रदान की थी? हिटलर ने। और 42 में आपको पता ही है कौन सी मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। बाकी नेताजी बोस के बारे में पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, नारा जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट, ये अगला ही क्वेश्चन आ गया है, देखो अभी पढ़ा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्यूशन हो गया है। महात्मा गांधी कौन सा नारा देते हैं? करो या मरो। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। भगत सिंह जी, इंकलाब जिंदाबाद। और इसके अलावा एक ध्यान रखना, इंकलाब तो जिंदाबाद है, पर साम्राज्यवाद का विनाश हो, साम्राज्यवाद का विनाश हो। दोनों नारे किनके हैं? भगत सिंह जी के। रास बिहारी बोस तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज की 2nd बटालियन नेताजी बोस, आज़ाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर रंगून और सिंगापुर में थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे का संबंध किनसे है? तो देखो, यानी आत्माराम पांडुरंग एंड महादेव गोविंद रानाडे आर रिलेटेड टू, तो ध्यान रखना वेद समाज। नहीं, वेद समाज की स्थापना 1863 में केशव चंद्र सेन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? केशव चंद्र सेन द्वारा। प्रार्थना समाज, बिल्कुल सही बात है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में 1867 आत्माराम पांडुरंग MG रानाडे और साथ में सहयोगी केशव चंद्र सेन भी है, पर गठनकर्ता मुख्य कौन है? आत्माराम पांडुरंग। अरे आसानी है, प्रार्थना करते हैं आत्मा के लिए। किन के लिए करते हैं? आत्मा के लिए की जाती है प्रार्थना। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। पांडुरंग हेगड़े, तो एपिको आंदोलन पश्चिमी घाट नेतृत्व करने वाले कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। परमहंस मंडली ये 1840 में गोपाल हरिदेश मुख द्वारा गठित की जाती है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ, इन दोनों की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मठ की स्थापना की जाती 1897 में, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती 1887 में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
असंगत पहचान ही है। ये देखो अभी पढ़ाया था पहले आपको, 1851 बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले, बिल्कुल सही बात है। 1839 तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, सही बात है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जॉन 1784, ये भी सही बात है। कि मतलब भारत के पौराणिक चीज़ों को, ऐतिहासिक उन चीज़ों का संग्रह करते थे, स्टडी करते थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 लंदन, यहाँ तक तो सही है, पर लाला हरदयाल संस्थापक नहीं है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा है। लाला हरदयाल ने तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी स्थापित की थी? गदर। तो गदर पार्टी के संस्थापक है लाला हरदयाल। और इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहते हैं, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारियों का पिता। क्रांतिकारियों की माँ, ध्यान रखना, क्रांतिकारियों की माँ कहा गया मैडम भिकाजी कामा को। मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर तिरंगा पहनाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत पहचानो समाचार पत्र के बारे में लिखा गया है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, बिल्कुल सही है, अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित। प्रकाशित संपादक कौन था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की। जेम्स ऑगस्टन हिक्की। बंगाल गजट, जब अंग्रेजों ने शासन की शुरुआत बंगाल से की है तो स्वाभाविक है समाचार पत्र भी वहीं से निकाल रहे हैं और नाम क्या दे रहे हैं? बंगाल गजट दे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड, बिल्कुल सही है, जुगल किशोर। उदंड मार्तंड के संपादक है जुगल किशोर। भारतीय पत्रकारिता के जनक, भारतीय पत्रकारिता के पिता ज्योतिबा फुले नहीं, भारतीय पत्रकारिता के पिता या भारतीय पत्रकारिता के जनक है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राय साहब के दो समाचार पत्र, एक तो संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में, और दूसरा मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकाला गया। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। लेकिन जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा रहा वो कौन सा एक्ट है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी स्थानीय भाषा अधिनियम, जो 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया जाता है। अगला ही क्वेश्चन यही है, देखो, लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या गैंगिंग एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। स्थानीय भाषा अधिनियम ये प्रेस पर क्या लगा रहा है? प्रतिबंध लगा रहा, प्रेस का गला घोंट रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा। अक्सर इसका सवाल यही पूछा जाता है कि यह एक्ट कब लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के बारे में पूरी की पूरी बात आपको बता दी कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हो रही है। संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम। एलन एक्टोवियन ह्यूम। और इस समय गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। किसके समय? डफरिन के समय स्थापित की गई। और एओ ह्यूम ही कांग्रेस का पहला महासचिव बना। कांग्रेस का पहला महासचिव रहा था एओ ह्यूम। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? तो देखो, शिकागो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में संपन्न। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन सितंबर 1893। और भारत की ओर से पार्टिसिपेट भाग लेने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी। और विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में इस प्रकार मानवता के ऊपर अपने विचार रखते हैं कि पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई।
और उनके संबोधन के शब्द थे वो भी बहुत प्रभावी, विनम्र थे। अमेरिकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुरुआत की थी भाषण की। वहीं स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहा गया। स्वामी जी जब भारत लौटते हैं तो भारतीय युवाओं से आह्वान करते हैं, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हो रहा है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को है। स्वामी जी की शिष्या का नाम मार्गरेट नोबल यानी सिस्टर निवेदिता थी। स्वामी जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है। स्वामी उपाधि खेतड़ी नरेश अजीत सिंह जी ने दी और विवेकानंद नाम इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने रखा। इनकी पुस्तकों में मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। स्वामी जी ने एक बात कही थी कि मैं हर उस शिक्षित व्यक्ति को दोषी मानता हूँ जो मान लो इन गरीब लोगों की मेहनत की कमाई से शिक्षित होकर उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है। नेक्स्ट देखो 1885 तो कांग्रेस की स्थापना हो रही है। 1901 में कोई बड़ा विशेष इस प्रकार का कोई घटनाक्रम या सम्मेलन आंदोलन नहीं। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आइडेंटिफाई करो आप कौन सा असंगत है, पहचानिए। यह आंदोलन के बारे में लिखा गया है। निम्न में से कौन सा असंगत है, पहचानिए। तो देखो, हाँ, सर को मंजी सर 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट हुई, बिल्कुल सही बात है। लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। 1920 असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 और नागपुर अधिवेशन के दौरान इसका प्रस्ताव पारित हुआ। चोरी चोरा घटनाक्रम होने के बाद में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी, बिल्कुल सही बात है, पर सन गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कब शुरू किया जाता है? 1940 में शुरू किया जाता है। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में गिरफ्तारी देते हैं और जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में गिरफ्तारी देते हैं। 1928 बारदोली सत्याग्रह, बारदोली गुजरात में वल्लभ भाई पटेल और बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 28 में कौन कर रहे हैं? वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भेंट की थी। द्वैध शासन की शुरुआत, तो देखो पहला ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। इस समय कंपनी में गवर्नर पद की स्थापना हुई और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने वगैरह पर प्रतिबंध लगाया। इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। भारत की सबसे पुरानी अदालत है और उनके पहले न्यायाधीश कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे। पर द्वैध शासन से इसका कोई लेना देना नहीं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के कार्यों को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, यानी प्रशासनिक और व्यापारिक गतिविधियां अलग अलग की गई। और दोहरा को कहते हैं द्वैध। द्वैध शासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट 1784। द्वैध शासन का जनक है कॉर्टियस। पर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, तो ध्यान रखना, 1919 एक्ट 1919 का भारत परिषद अधिनियम, या कह सकते हैं कि भारत सचिव था उस समय मॉन्टेग्यू और वाइसराय था चेम्सफोर्ड, ये दोनों इस अधिनियम को पारित करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी।
पर द्वैत शासन की शुरुआत कब से होती है, किस एक्ट से होती है, तो वो है पिट्स इंडिया। और ये प्रांतों में नहीं होकर द्वैत शासन कहाँ पर शुरू हो रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। चार्टर एक्ट 1813, हाँ 1813 चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों के लिए पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। तो ये चार्ट वगैरह तो शिक्षा में ही होते हैं, और तेरे लिए चार्ट बनाना, यानी 1813 का चार्टर एक्ट है वो पहली बार शिक्षा पर खर्च करता है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसका एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये सबसे बड़ा सुधार अधिनियम था। जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, यानी 1950 26 जनवरी, उससे पहले जो भी शासन चला था वो किस अधिनियम के अनुरूप चला था, 1935 के भारत शासन के अधिनियम। अगला यही क्वेश्चन आ गया जो अभी एक्सप्लेन किया था कि भारतीयों के लिए पहली बार शिक्षा बजट का प्रावधान किया गया, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम एजुकेशन बजट प्रोविजन वाज मेड फॉर इंडियंस। भारतीयों के लिए पहली बार शिक्षा बजट का प्रावधान 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 में ये शिक्षा बजट बढ़ाया जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री विसेंट चर्चिल ने भेजा था। उस समय ब्रिटिश पीएम कौन था, चर्चिल था। क्रिप्स मिशन में टोटल कितने सदस्य थे, 7। अध्यक्ष था इसका स्टेफर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स मिशन का यहाँ पर विरोध हुआ, वापस लौटना पड़ा। क्रिप्स मिशन के भारत भेजने का उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था, संविधान सभा का गठन करना था। लेकिन जब क्रिप्स मिशन वापस लौट गया तो संविधान सभा का गठन नहीं कर पाया। हाँ, यह सवाल बन सकता है कि संविधान सभा के गठन का पहली बार प्रयास, तो क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन 1942। 1909 का अधिवेशन, ये 1909 का अधिनियम लिखना है, अधिवेशन में 1909 का जो अधिनियम है यह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है इसे ही कहा जाता है भारतीय सांप्रदायिकता का जनक। भारतीय सांप्रदायिकता का जनक यानी पहली बार पृथक मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली। और 1919 अधिनियम के बारे में अभी आपने एक्सप्लेन किया ही है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 अधिनियम, और 1919 अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार भी किया जाता है और महिलाओं को पहली बार मताधिकार भी दिया जाता है। पर विश्व में पहली बार महिलाओं को मताधिकार न्यूजीलैंड में दिया गया था। क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखो, पहला ऑप्शन सत्येंद्र नाथ टैगोर, नहीं, सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले, आईसीएस पास करने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान यानी जनगण मन के रचयिता, गीतांजलि, गोरा ये इनकी पुस्तकें, और नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, हाँ बिल्कुल सही, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। श्री राजगोपालाचारी यानी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ध्यान रखना, श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक, यह अभी एक्सप्लेन किया। भारतीय सांप्रदायिकता का जनक या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, तो फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म या कम्युनल इलेक्ट्रल सिस्टम वाज स्टार्टेड बाई 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत पृथक मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, इनका एक्सप्लेन कर लिया है। साइमन कमीशन 1928 में आया, श्वेत आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। और हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने आह्वान किया था कि जब आप भारत के लिए कोई नियम कानून बना रहे हो तो हम भारतीयों को भी शामिल किया जाए, राय ली जाए, राय पूछी जाए।
पर लॉर्ड इरविन के कहने पर किसी भी भारतीय को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया जाता है। और साइमन कमीशन के जवाब में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। और चार्टर एक्ट 1813 शिक्षा के लिए पहली बार भारतीयों के लिए खर्च रखा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की जाती है? 1828 में की जाती है जी। ब्रह्म समाज 1828। कौन है? राजा राम मोहन राय भारत के पहले प्रथम समाज सुधारक थे। फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, प्रथम समाज सुधारक, प्रथम समाज सुधारक थे। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन देते हैं? तो ध्यान रखना, मुगल सम्राट अकबर सेकंड द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई। नेताजी बोस ने इनको युगदूत कहा। यूरोप की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राय साहब थे। राय साहब के प्रयासों से बंगाल से यानी सामाजिक या समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण की भारत में शुरुआत हुई। राय साहब के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाता है, यानी सती प्रथा निरोधक कानून बनाता है। और सती प्रथा निरोधक कानून 1 अप्रैल 1830 से पूरे भारत में लागू किया जाता है। राय साहब के समाचार पत्र तो संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में था और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। भारतीय पत्रकारिता के जनक भी हम किससे कहते हैं? राजा राम मोहन राय साहब। 1885 तो कांग्रेस की स्थापना हो रही है। 67 में 2 है, एक तो वेद समाज भी है और प्रार्थना समाज भी, और 75 में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना मुंबई में कब की गई थी? 1875 में की गई थी। कब की जाती? 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती यानी आर्य समाज के संस्थापक। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म टंकारा गुजरात में होता है। दयानंद के पिताजी का नाम दयाशंकर है। पिताजी का नाम क्या है? दयाशंकर। और इनका मूल नाम मूल शंकर है, यानी बचपन का नाम। इनके गुरु का नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम था विरजानंद जी महाराज, और विरजानंद जी ने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। स्वामी दयानंद सरस्वती यानी वेदों का अध्ययन करते हैं। किनका अध्ययन करते हैं? वेदों का। और वेद पढ़ने पर इन्हें, यानी वेदों में अध्ययन करने पर किनके समाज की जानकारी मिल रही है? आर्य समाज की। आर्य समाज के संस्थापक। वेद पढ़ने के बाद में ये नारा दे रहे हैं कि भारतीयों पुनः वेदों की ओर लौटो। पुनः किधर लौटो? वेदों की ओर लौटो। और स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। वेद पढ़ने पर ही इनको सत्य के अर्थ यानी सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के अर्थ पर प्रकाश डाला। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? बिल्कुल सीधा सवाल है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ध्यान रखना 12 सदस्य। कितने सदस्य? 12। और राज्यसभा में मनोनयन की प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से स्वीकार की गई है, लेकिन राज्यसभा निर्वाचन प्रणाली है वो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द इमेजिनरी लाइन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट? पृथ्वी को 2 बराबर पार्टों में बांटने वाला। पहला ऑप्शन है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश तो वैसे सब आड़ी हैं। देशांतर यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया। देखो, एक तो लिखा होना चाहिए था 23 डिग्री अक्षांश, एक आपके 0 डिग्री देशांतर है, और अगला ऑप्शन है समताप रेखाएं। समताप बिल्कुल नहीं। भूमध्य इक्वेटर विषुवत भूमि के मध्य से गुजरती है। इक्वल पार्ट कौन? इक्वेटर। सीधा सीधा आंसर मिल रहा है। भूमि के मध्य से मान लो अर्थ है, या मध्य से कौन गुजरा? 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर। तो ये पृथ्वी को 2 बराबर 2 इक्वल पार्टों में बांट रही है।
लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 मार्च शहीदी दिवस है। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दी जाती है शाम 7:15 बजे, और उनके शहादत दिवस को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की नाथूराम गोडसे